भरतवंशी क्षत्रियों के नाश की गाथा है। और ये पूरा जो महाभारत इतिहास के रूप में आज हमारे सामने है, वह नाम से ही ये बताता है कि इस युद्ध में मुख्य रूप से भरतवंशी ही योद्धा थे, क्योंकि जिस युद्ध के योद्धा भरतवंशी हों, भरत के लोग वंश के लोग हों, वो युद्ध भारत है। ये पाणिनि व्याकरण से इसी तरह से इसकी व्युत्पत्ति होती है। तो ये और इस संग्राम को शब्दबद्ध किया गया, पूरी कथा को लिपिबद्ध किया गया, तो उसे भी भारत के नाम से प्रसिद्धि मिली। इस कथा को सुनने की इच्छा जन्मेजय को भी थी, तो जन्मेजय ने ये प्रश्न किया है वैशंपायन जी से कि किस प्रकार से ये युद्ध हुआ, इसको हमें बतावें। तो व्यास जी ने उसे समझाने का प्रयास किया है और ये बतलाया है कि जब यह निश्चित हो गया कि युद्ध होगा, तो दोनों ओर की सेनाएं जब आमने सामने हुई हैं, तो वहाँ सबसे पहले युद्ध के नियमों का निर्धारण हुआ और उसमें ये आपसी बातचीत के द्वारा तय किया गया है कि इन नियमों के अनुसार यह युद्ध होगा। तो ये कहा गया है कि यदि कोई केवल वाणी से युद्ध करता है, मन होता है ना कि कोई तर्क से अपनी बातें वो कह रहा है, दूसरों को समझा रहा है, तो वाणी से युद्ध होगा तो उसमें अन्य अस्त्र आदि का प्रयोग नहीं होगा और वाणी से ही उसका प्रत्युत्तर दिया जाएगा। जो व्यक्ति सेना को छोड़ करके लड़ने की इच्छा न रखता हुआ सेना से हट जाएगा, उसके ऊपर प्रहार नहीं किया जाएगा। रथ पर जो सवार है वो रथी से ही लड़ेगा और गज पर जो है, हाथी पर जो सवार है, वो हाथी वाले से लड़ेगा। अश्व वाला जो अश्ववार है, अश्ववार को कहते हैं, तो अश्ववार माने जो घोड़े पर सवार है, वो घोड़े पर जो सवार हैं उन्हीं से लड़ेगा। इस तरह से ये निश्चय तो किया गया, लेकिन ये नहीं है कि जो घोड़े पर चढ़ा हुआ है वो दूसरे को पीछे से आके मार दे, बिना कहे मार दे, ये नहीं है। ये निश्चय हुआ कि समाभाष्य प्रहर्तव्यम न विश्वस्ते न बिह्वले, अच्छी तरह से कहकर संबोधित कर तब प्रहार किया जाएगा। और जो विश्वस्त है और जो बिह्वल है, दोनों पर प्रहार नहीं। माने जो विश्वस्त है, माने ये जानता है कि ये हमारे ऊपर प्रहार नहीं करेगा, तो उसके ऊपर प्रहार नहीं होगा। और जो अत्यंत बिह्वल है, अत्यंत घायल है, जो प्रहार नहीं कर रहा है, उसके ऊपर प्रहार नहीं होगा। एक के साथ एक युद्ध करेगा। जो प्रपन्न है, माने शरण में आ गया है, अथवा जो युद्ध से विमुख हो रहा है, उस पर प्रहार नहीं होगा। जो शस्त्र छोड़ चुका है, उसके ऊपर प्रहार नहीं होगा। जिसके शरीर में कवच नहीं है, उसके ऊपर प्रहार नहीं होगा। सूत जो सारथी है, उसके ऊपर प्रहार नहीं होगा। और जो अस्त्र आदि लाने वाले हैं, उनके ऊपर भी प्रहार नहीं होगा, माने जो ला के दे रहे हैं। और जो लोग भेरी और शंख आदि बजा रहे हैं, उनके ऊपर प्रहार नहीं होगा। ये सब नियम किए गए। तो
उसके बाद वो लोग ये सब नियम करने से बहुत ही प्रसन्न हुए और बड़े उत्साह से लड़ने की प्रतीक्षा करने लगे कि युद्ध कैसे प्रारंभ हो। दोनों सेनाएं जब एक दूसरे के सम्मुख थीं तो उस समय भगवान व्यास वहाँ पहुँचते हैं, सत्यवती पुत्र व्यास, और वो धृतराष्ट्र को समझाते हैं, कहते हैं, क्योंकि वो तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। जो भूत है माने हो चुका है, जो भव्य है होने वाला है, वो सबको वो जानते हैं। तो अत्यंत दुखी धृतराष्ट्र को, जो अपने पुत्रों के अनय को सोच रहे थे, उनसे वो कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे पुत्र और अन्य राजा ये सब के सब परित काल हो गए हैं। माने परितः इतः गतः कालः, जैसा जिनका संपूर्ण तरह से काल जो है, काल माने आयु, तो वो बीत चुका। तो ऐसे तुम्हारे पुत्र भी हैं और पार्थिव भी, और ये युद्ध में एक दूसरे को प्राप्त करके दूसरे की हत्या करेंगे। लेकिन तुमको हम इसीलिए समझा रहे हैं सब कुछ कि ये काल का पर्याय है, काल का क्रम है, इसको होना है, इसलिए अब तुम शोक में मन को मत ले जाओ। यदि तुम इस युद्ध में सेनाओं को परस्पर लड़ते हुए देखना चाहते हो, तुम जनबांध हो, लेकिन अगर देखना चाहते हो तो तुम्हें हम दृष्टि देंगे। तुम बताओ, देखो इस युद्ध को। धृतराष्ट्र ने कहा कि हम इस युद्ध को देखना नहीं चाहते, लेकिन हम इसको सुन सकें, ये व्यवस्था आपके द्वारा हो जाए, आपके तेज से ये संपन्न हो सकता है। तो वैशंपायन ने कहा कि ठीक है, यदि तुम संग्राम को देखना नहीं चाहते, सुनना चाहते हो, तो फिर संजय को वर देते हैं। यह संजय ही तुमको इस युद्ध को कहेगा। संपूर्ण संग्राम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो संजय को परोक्ष होगी। दिव्य चक्षु से समन्वित होकर, माने दिव्य चक्षु प्राप्त करके संजय तुमको संपूर्ण युद्ध को बतलाएगा, और वो सर्वज्ञ भी होगा। ये कहते हैं कि सर्वज्ञ भी होगा। तो सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला। तो सब कुछ क्या वो जानेगा? तो कहते हैं प्रकाशम व दिवा वा दिवा निशी। जो चीज़ प्रकाश है, सबके सामने हो रही है, अथवा जो चीज़ छिपा के की जा रही है, अप्रकाश है। जो चीज़ दिन में की जा रही है, अथवा रात में कोई मंत्रणा आदि जो भी की जा रही है, वो सब कुछ तो जानेगा ही। ये संजय मनसा चिंतितमपि, मन से जो कुछ सोचा जा रहा है उसको भी ये सब कुछ जानेगा इस युद्ध के बारे में। माने केवल क्या कौन कर रहा है इसको ही नहीं देखेगा, मन में जो वो सोच रहा है उसको भी ये जानेगा। और इसको शस्त्र जो हैं वो काट नहीं पाएंगे, शस्त्रों के प्रहार से ये क्षत विक्षत नहीं होगा, और इसको श्रम भी बाधित नहीं करेगा। यह संजय जीते जीते ही इस युद्ध से विमुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए इसको दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ कि ये तुमको सुनाता रहेगा सब कुछ, और मैं इन योद्धाओं की कीर्ति को प्रथित करूँगा। तो
माने उन्होंने ये संकेत दे दिया कि मैं इस युद्ध को लिपिबद्ध करूँगा। ये अवसर है, ये तुम्हारे लिए प्राप्तव्य है। प्राप्तव्य है माने ये अवश्य होना है, इसलिए तुम अब इसका शोक मत करो। इसको रोका भी नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि युद्ध में परिणाम की जिज्ञासा होती है कि परिणाम क्या होगा। तो उन्होंने कहा न चैव शक्यम संजंतुम यतो धर्मस्ततो जयः। कहे कि देखो, इसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन परिणाम यही है, कहते हैं यतो धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म होगा, जिस पक्ष में धर्म होगा उस पक्ष की विजय होगी। ऐसा कह करके भगवान व्यास, जो कुरुओं के पितामह हैं, वो फिर धृतराष्ट्र से कहे कि देखो, इस युद्ध में बहुत ही क्षय होगा। क्षय माने नुकसान होगा, और इसमें हम इस तरह के भय देने वाले निमित्त देख रहे हैं। भय देने वाले निमित्त का मतलब है कि इसका परिणाम बड़ा दारुण होगा। और इसके बाद उन्होंने उन अपशकुनों को सुनाया है कि ये किस तरह से अपशकुन हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि देखो, बादल जो हैं, पर्जन्य 500 वर्षी च मांस वर्षी च भारत। विचित्र बात है, कहते हैं कि बादल जो है वो धूल बरस रहा है। बादल को पानी की वृष्टि करनी चाहिए। पर्जन्य जो है 500 वर्षी हो रहा है, और मांस वर्षी च भारत, और मांस भी उससे गिर रहा है बादल से। अनभ्रे च महाघोर तनित श्रूयते स्वनः। और बादल के न होने पर भी बहुत जोर से बिजली का शब्द सुनाई दे रहा। वाहना नांच रुदताम निपतंत अश्रुबिंदव। और कह रहे हैं कि देखो, वाहन जो हैं, जो कि युद्ध में प्रयुक्त होने वाले हैं, ये रो रहे हैं और इनके आंसू आँखों से गिर रहे हैं। व्यास जी के इतना कहने पर भी बहुत ज़्यादा अपशकुन को उन्होंने गिनाया है, लेकिन धृतराष्ट्र उन अपशकुनों की और उन अपशकुन से सूचित होने वाले अनिष्ट की ओर दृष्टि न देकर वो उनसे विजय के क्या लक्षण हैं वो जानना चाहते हैं। उन्होंने सारा सुन लिया कि इतना विनाश होगा, तो वो कहते हैं कि ये तो नरक्षय होगा। नरक्षय माने मनुष्यों का इतना विनाश तो इसमें होगा, तो इसको हम समझ रहे हैं कि ये भावी है, होना है। माने वो अपना दोष या अन्य किसी के, दुर्योधन आदि का दोष न देकर इसको अदृष्ट का दोष कह रहे हैं कि माने ये नियत है पहले से, तो ये होगा। लेकिन इस युद्ध में भी एक अच्छाई वो देख रहे हैं कि यदि राजा जो हैं वो अपने छत्र धर्म से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो वो वीर लोक को प्राप्त करेंगे, वीर गति प्राप्त करेंगे, और वो सुख प्राप्त करेंगे। माने क्योंकि वो वीर गति मिलने पर वो अक्षय सुख मिलता है। और धृतराष्ट्र उस युद्ध में जो अच्छाई देख रहे हैं उसको उन्होंने व्यास जी के मुख से सुना। ये कीर्तिम परे लोके दीर्घ कालम महत् सुखम प्राप्स्यन्ति पुरुष व्याघ्रा प्राणस त्यक्त्वा महीतले। तो धृतराष्ट्र ने ये कहा कि यहाँ पर वो महती कीर्ति प्राप्त करेंगे, और फिर दीर्घ काल तक, बहुत दिनों तक वो सुख को प्राप्त करेंगे।
ये सुन करके व्यास जी ने उनसे कहा, पहले ध्यान किया और फिर कहा, वो कहते हैं कि ये ठीक है कि काल ही जगत की सृष्टि करता है, वो काल ही जगत का नाश करता है। सभी जो ज्ञाति हैं और सभी जो कौरव वंश के लोग हैं, अन्य लोग हैं, सबका सृजन काल के द्वारा ही है और सबका विनाश भी काल के द्वारा है। लेकिन फिर भी ये जो है होना है, ये करके तुम इसको टाल रहे हो। तुम राजा हो, चाहो तो इसको टाल सकते हो, ये व्यास जी ने कहा। क्योंकि युधिष्ठिर ने जब भीष्म से पूछा है कि पितामह ये निर्णय बताइए, कालो वा कारणम राज्ञः राजा वा काल कारणम, काल जो है वो राजा का कारण है अथवा राजा काल का कारण है। माने काल के अनुसार राजा बन जाता है, अथवा राजा जैसा रहता है वैसा काल वैसा समय बन जाता है। तो भीष्म ने कहा, इति ते संशयो माभूत, कहे युधिष्ठिर हे राजन, इसमें तुम शंका मत करना, राजा काल से कारणम। उन्होंने कहा कि राजा जो है वही काल का कारण होता है, जैसा वो चाहेगा वैसा काल बनेगा। तो इसलिए तुमको ये जो ज्ञातिबद्ध है, जातिबद्ध है, इसको रोको तुम, क्योंकि क्षुद्रम जातिबद्धम प्राहुर माँ कुरुस्व ममा प्रियम। कहे कि तुम देखो ये जातिबद्ध जो है वो बहुत क्षुद्र है, क्षुद्र है तो माने बहुत घृणित कार्य है, तो इसलिए तुम इसको मत करो और ये मुझको अप्रिय भी है, ये व्यास जी कहते हैं। उन्होंने कहा, कालोयम पूज्यते, कालोयम पुत्र रूपेण तव जातो विषामपते। कहते हैं कि हे राजन, ये काल जो है वही पुत्र के रूप में तुम्हारे पैदा हुआ है, दुर्योधन के रूप में। इसलिए तुम इस युद्ध को बचाने का प्रयास करो, क्योंकि वेद में जो है वह हिंसा पूजित नहीं है। न बधा पूज्यते वेदे हितम नैव कथंचन। कहते हैं कि वध जो है वो वेद में पूजित नहीं है, तो माने वेद से निषिद्ध है। और दूसरा ये है कि इसमें तुम्हारा हित किसी भी तरह से नहीं। हन्यास एनम जो हन्यात कुल धर्मम स्वीकाम तनुम। तो कहते हैं कि इस हन्यास स एनम, वो जो इसका वध करता है वह कुल धर्मम स्वीकाम तनुम, वो कुल धर्म की और अपने तनु की हत्या करता। माने इस युद्ध में प्रवृत्त होकर के जो वध कर रहा है वो कुछ प्राप्त नहीं करेगा। अरे क्या प्राप्त करेगा? इतना बड़ा युद्ध, उसमें जो है जब लोग नहीं रहेंगे तो फिर वो राज्य किस काम का होगा। इसीलिए कहते हैं कि काले नोत्पथ गंतासी सक्के सती तथा जथापदी। तो इसलिए तुम काल के प्राप्त होने से उत्पथ को जा रहे हो। सक्के सती जथापदी, तो कहते हैं कि जैसे शक्य होने पर भी आपत्ति में आदमी चला जाता है, शक्य होने पर भी माने उसको तुम रोक सकते हो। तो जिस आपत्ति को रोक सकते हो उसको न रोक करके उस आपत्ति में चले जाओ। उसी तरह से तुम रास्ता को छोड़ रहे हो,
चाहो तो इस युद्ध को रोक करके और कुल की रक्षा कर सकते हो, लेकिन तुम इसको कर नहीं रहे हो। कह रहे हैं कि तुम धर्म जो है तुम्हारे यहाँ से लुप्त हो रहा है। दूसरे लोगों ने ऐसा समझाया है तुम्हारे पुत्र को कि वो धर्म को छोड़ चुका, तो इसलिए तुम प्रयास करके धर्म को बताओ पुत्रों को। ये वैशंपायन जी ये पूछते भी हैं, किंते राज्येन दुर्धर्ष जेन प्राप्तो किल विषम। कह रहे हैं कि ये बताओ कि तुमको इस राज्य से क्या मिलेगा, कौन सी अधिक चीज मिल जाएगी। माने आप जो जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद भी, कौरवों के मारे जाने के बाद भी युधिष्ठिर राजा हुए तो धृतराष्ट्र ही राजा की तरह पूजे जाते थे, उनका उतना सम्मान युधिष्ठिर कर रहे थे। तो वही कह रहे हैं, किंते राज्येन दुर्धर्ष जेन प्राप्तोसि किल्बिषम्। ये राज्य जो तुमको किल्बिष इतना बड़ा पाप दे रहा है जिससे तुम्हारा छुटकारा नहीं होना है, तो उस राज्य से क्या लाभ है। कौन सा किल्बिष राज्य दे रहा है, तो कहे कि यश धर्म कीर्ति ये सब जो है इसकी रक्षा करते हुए तुम स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए ये प्रयास करो कि पांडवों को भी उनका राज्य मिल जाए और शांति स्थापित हो जाए। लेकिन वो नहीं सुने, और ऐसा जब वो बोल रहे थे व्यास जी, तो धृतराष्ट्र जो कि अंबिका के पुत्र हैं, उन्होंने आक्षेप करते हुए ये कहा कि कहे कि आप जैसे कह रहे हैं ये तो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन भाव और अभाव दोनों हमको भी विदित है। तो मैं भी भाव और अभाव दोनों को समझ रहा हूँ, लेकिन स्वार्थे ही सम्मोहयति तात लोको। कहते हैं कि आप जानते हैं कि सभी पूरा समाज, पूरा लोक जो है वो स्वार्थ प्राप्त होने पर मोह को, सम्मोह को प्राप्त हो जाता है। तो हमको भी उस लोक के अंदर ही समझें, माने हम भी अपने स्वार्थ में एकदम मूढ़ हो चुके हैं, विवेक को छोड़ चुके हैं। तो अब कहते हैं कि हम आपको अतुल प्रभाव वाला समझ करके आपकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हों, और आप ही हमको गति, हमारी गति हैं, और हमारी गति को दिखाने वाले आप ही हैं कि हम कौन सा रास्ता पकड़ेंगे, कैसे चलेंगे। ये सत्य है, वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हमारे पुत्र जो हैं हमारे बस में नहीं है, और वो अधर्म नचा धर्मम कर्तुमर्हाहि मे मतिः। कहे कि मेरी मति जो है वो अधर्म करना नहीं चाहती, तो फिर भी ये हमारे बस में नहीं है, वो अपनी इच्छा से कार्य कर रहे हैं। ये कह करके उन्होंने व्यास जी की बात को टाल दिया। उन्होंने फिर भी कहा कि देखो, तुम तो जो कुछ मन में रख रहे हो उसको हम समझ रहे हैं, लेकिन अब तुम अपने संशय को दूर करना चाहते हो, तो उसके लिए जो पूछना हो पूछो। तब संशय को दूर करने के लिए धृतराष्ट्र जो है विजय के चिन्ह पूछने लगे मुझसे कि विजय के कौन से चिन्ह हैं, कैसे। तो अब देखिए, वो अपशकुन बता रहे हैं व्यास जी, अपशकुन बता रहे हैं, माने तुम्हारा विनाश
संभावित है, तुम्हारा क्षय संभावित है, ये कह रहे हैं, लेकिन वो विजय के चिन्ह पूछ रहे हैं। वो कहीं न कहीं से देखना चाहते हैं कि हमारे पुत्रों की विजय का कोई न कोई लक्षण हमें सुनने को मिल जाए। तो ये उन्होंने किया, लेकिन जो विजय के लक्षणों को पूछा तो उनका उत्तर तो व्यास जी ने दिया। और इसके बाद वो संजय से व्यास जी के चले जाने के बाद कहते हैं, तो संजय से वो कहते हैं कि संजय से कहते हैं कि तुम हमको अपनी बुद्धि के अनुसार सभी विजय आदि के लक्षणों को बताओ। तो संजय ने विशेष रूप से वो द्वीप निर्माण आदि को बतलाया है। और फिर उन्होंने कहा है कि अब हम आपको ये सुनाते हैं युद्ध की गाथा। तो युद्ध की गाथा जो संजय ने सुनाया है वो उसमें धृतराष्ट्र को बहुत ही प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि वो तो तत्काल उन चीज़ों को सुनना चाहते थे कि जिनसे कि उनको ये मालूम हो कि हमारे पुत्र विजय की प्राप्ति के लिए किन्हीं लक्षणों को या किन्हीं गुणों को धारण करते हैं कि नहीं। तो इसलिए वो सब कुछ पूछ रहे थे और उनका कोई इससे वो नहीं था कि किस तरह से हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करें या पृथ्वी आदि या द्वीपों आदि की जो सम्यकतया से रचना है उसको हम जान सकें। लेकिन जब युद्ध का आरंभ होना है तो उस समय के लक्षण जो हैं उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णित किया है कि किस तरह से और ग्रहों की स्थिति क्या थी। ये सब कुछ बताने के बाद धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि ये बताओ कि ये जो 10 और 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों की, तो उसकी व्यूह रचना व्यास जी ने किया, पितामह ने किया था। और उसके जवाब में अल्प सेना लेकर के भी और पांडवों ने कैसे व्यूह रचना किया, तो उसको धर्मराज के प्रश्न के बाद धनंजय अर्जुन ने जो उत्तर दिया है उसके द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि ये सभी के सभी जो हैं किस तरह से प्रतिव्यूह में, व्यूह और प्रतिव्यूह माने भीष्म की जो व्यूह रचना थी उस व्यूह रचना को किस तरह से अपनी सेना को खड़ा करके और अपनी सेना के द्वारा प्रहार करके हम झेल सकते हैं, इसके लिए वो प्रतिव्यूह की रचना किया है अर्जुन ने युधिष्ठिर की आज्ञा से। अर्जुन ने ये बतलाया भी है, युधिष्ठिर जब बहुत दुखी होते हैं तो अर्जुन ने ये बतलाया है कि देखिए केवल बड़ी सेना को लेकर के या केवल वीरता से विजय प्राप्त नहीं होती, लेकिन विजय जो है वो कुछ ऐसे गुणों के कारण होती है जो गुण 1-2 दिन में प्राप्त नहीं किया जा सकता। और हमारे नारद जी ने जैसा कहा है उसके अनुसार तो एक ही मूल बात आप समझ लीजिए, गुणभूतो जयः कृष्णे पृष्ठतो भेति माधवम।
कहते हैं कि जय तो गुणभूत है, प्रधान कृष्ण है। कृष्ण जहाँ जाते हैं वहाँ जय जाता है, इसीलिए कहा जाता है कृष्णस्ततो जय। जहाँ कृष्ण है वहाँ जय है। तो वही कहते हैं कि गुणभूतो जय कृष्ण कृष्णे पृष्ठतो भेति माधवम। जय जो है वो कृष्ण में गुणभूत है और वो माधव में के पीछे पीछे चलता है। तो इसलिए इसमें तज्जथा विजयश्चास्य सन्नतिश्चापरो गुण। और सन्नति जो है ये दूसरा गुण है, सम्यक नति, उचित सम्मान सबको देना, तो ये दूसरा गुण है। कृष्ण में एक गुण ये भी है, और क्योंकि अब वो बताने जा रहे हैं कि कृष्ण हमारे साथ हैं तो विजय भी हमारे साथ है, और आप चिंता मत करिए। ये कृष्ण अनंत तेज वाले हैं और शत्रु समूह चाहे जो भी हो उसमें इनको कभी भी भय नहीं होता। ये सनातन पुरुष हैं, हमेशा रहने वाले हैं, इसलिए जतः कृष्णस्ततो जय, जहाँ कृष्ण है वहीं जय। तो ये सब अर्जुन ने बतलाया, और उसके बाद वो युद्ध के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि पहले उनको धृतराष्ट्र की बहुत बड़ी सेना देख करके अब बहुत विषाद हुआ था। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा है कि देखो ये जो है इतना अभेद्य दुर्ग बनाया है भीष्म ने, अभेद्य व्यूह बनाया, वो दुर्ग की तरह है। जैसे दुर्ग में प्रवेश करना मुश्किल है, उसी तरह से इस भीष्म के द्वारा कल्पित सैन्य व्यूह में जाना मुश्किल है। तो अर्जुन बताओ कैसे हम लोग पितामह से युद्ध कर रहेंगे। तो उसी के उत्तर में अर्जुन ने ये कहा है कि नहीं, ये मत आप सोचिए, प्रज्ञा में जो, बुद्धि में जो अधिक हैं, ऐसे अल्प वीर भी बहुत संख्या में अधिक जो लोग हैं उनको भी जीत लेते हैं। इसी को कहते उन्होंने नारद जी का उपाख्यान सुनाया है, और सुना के फिर व्यूह का व्यूहन किया है, सेना का व्यूहन किया है। तो माने अपनी संख्या में कम सेना जो है, 7 अक्षौहिणी सेना, उसको किस तरह से उन्होंने वज्र नामक व्यूह से व्यूहित किया है। उस व्यूह के द्वारा उन सैनिकों को पितामह की सेना का प्रहार झेलने के लिए तैयार किया है। तो ये तो हुआ, लेकिन उस समय अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि देखिए दोनों ओर से सेनाएं खड़ी हैं, पितामह जो हैं वो सामने हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो ये सूर्य की तरह तपते हुए जो पितामह हैं, ये जो है 300 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं। इतने धार्मिक हैं और इतने वीर हैं कि इनको जीतना बड़ा कठिन है। इसलिए तुम ये जो इतनी बड़ी सेना है, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि इस सेना का वध करो और फिर भीष्म के साथ युद्ध करने का उपक्रम करो। तो इसलिए इसके लिए साधन क्या है, तो वो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम पहले शुचि हो करके, पवित्र हो करके शत्रुओं के पराजय के लिए दुर्गा स्तोत्र का उच्चारण करो। तो इसलिए कहते हैं कि अर्जुन ने रथ से उतर करके और दुर्गा स्तोत्र का उच्चारण किया। तब देखिए ये
शुचिर भूत्वा कहे कि अब अर्जुन युद्ध भूमि में गए हैं तो क्या शुचि नहीं है। फिर कहते हैं कि शुचि पवित्र हो करके तुम दुर्गा स्तोत्र का उच्चारण करो दुर्गा की प्रसन्नता के लिए। तो अर्जुन जो है रथ से उतर गए तो शुचि हुए तो आचमन से शुद्धि हो जाती है शरीर से, भगवान के स्मरण से भी शुद्धि हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शुचि हो करके माने एकाग्र चित्त हो करके। अरे अशुचिता क्या है, शरीर की अशुचिता जो है अपवित्रता, उसमें जो है मल आदि के संश्लेष से होती है, मल आदि लगने से होती है। और मन की जो अशुचिता है वो उसका एकाग्र ना होना। ये मन एकाग्र हुआ, एक ओर गया तो बहुत अंशों में वो पवित्र होता ही है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मन की चंचलता को रोक करके और शुचिता ला करके और फिर दुर्गा स्तोत्र का उच्चारण करो। तो इसलिए भगवान की प्रेरणा से ही अर्जुन को वो स्तोत्र स्फुरित होता है और अर्जुन वो स्तोत्र बोलते हैं। और उस स्तोत्र का फल क्या, क्योंकि भगवान कहे हैं कि तुम दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्तोत्र का उच्चारण करो, इसलिए उस स्तोत्र का उच्चारण करने पर देवी जो हैं वो प्रसन्न हो करके और अंतरिक्ष गतो वाच गोविंदस्याग्रतः स्थिता ततः पार्थस्य विज्ञाय भक्ति मानव वत्सला। कह रहे हैं तब पार्थ की भक्ति को जानकर, अर्जुन की भक्ति को जानकर मानव वत्सला जो देवी है वो अंतरिक्ष में स्थित हो करके और बोली गोविंदस्याग्रतः स्थिता, गोविंद के अग्रभाग में स्थित है और वो बोल रहे हैं। तो इसलिए मानव वत्सला तो नर के अवतार हैं भगवान अर्जुन, तो इसलिए मानव वत्सला देवी जो है वो अर्जुन को वरदान दे रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। कहते हैं स्वल्पे नैव तु कालेन शत्रुन जैसे पांडव। कहा कि हे पांडव तुम स्वल्प काल में ही शत्रुओं को जीत लोगे। और तो अर्जुन को जो अभिष्ट था वो तो मिल गया। ये भी कहें कि तुम नर हो और नारायण सहायवान, और नारायण तुम्हारे सहायता में है। कारण भी बता दिया कि केवल हमारी वाणी जो है उससे ही तुम नहीं जीतोगे, बल्कि जो होना है उसको मैं कह रही हूँ। तुम नर हो और नारायण तुम्हारे सहायक हैं, तो तुम्हारी विजय तो होनी ही है। तो अर्जुन को जब वरदान मिल गया तो उन्होंने अपनी विजय समझ लिया और फिर वो उस रथ पर चढ़े जिस पर भगवान सारथी के रूप में बैठे हुए थे, और रथ पर चढ़ करके उन्होंने दिव्य शंख को बजाया। तो दिव्य शंख को बजा दिया तो मतलब क्या है, शंख जो है कार्य पूर्ति या उद्देश्य पूर्ति का सूचक है। तो हमने दुर्गा की स्तुति किया और उससे हमको जो है स्तुति का फल जो है देवता का दर्शन और मनोरथ सिद्ध सूचक वाक्यों का श्रवण, ये दोनों ही हुआ। तो इसलिए अर्जुन ने शंख बजाया और उनमें भगवान कृष्ण ने भी शंख बजाया। तो ये देखिए ये शंख तो यहाँ बजा। और दूसरा जो गीता में वर्णित है कि वहाँ जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों शंख को तो बजाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं में सबसे पहले पितामह का शंख बजता है,
क्योंकि जब युधिष्ठिर के जाने से पहले दुर्योधन जो है वो पितामह से कह रहा है कि आप जो है आपकी रक्षा में सब लोग हैं, सबको अपने लोगों को उसने कहा कि भीष्म की ही रक्षा करो। वो सेनापति थे, तो उसको प्रसन्न करने के लिए पितामह ने सबसे पहले शंखनाद किया और उसके बाद जो है शंख भेरी ये सब बजने लगे। और तो उसके बाद तो सहसा जो है पितामह के शंखनाद के बाद अन्य लोग भी शंखनाद और अन्य वाद्यों का वादन शुरू कर दिए। तो ये सब कौरव पक्ष के लोग किए थे। ये तो सूचित होता है पितामह के बाद वो लोग शंख ध्वनि आदि किए, लेकिन उसके बाद माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु हो। उसके बाद माधव और पांडव दोनों ने दिव्य शंख का नाद किया। यद्यपि ये कहा जा सकता है कि सारथी जो है वो उसको शंखनाद में भाग नहीं लेना चाहिए, भगवान कृष्ण सारथी थे, फिर भी वो शंख बजाते हैं। और अर्जुन से पहले दिया है कि माधव पांडवश्चैव, माधव और पांडव दोनों ने शंख बजाया। भगवान कृष्ण ने जो है वो पांचजन्यम ऋषिकेश, पांचजन्य शंख अपना बजाया। और देवदत्तम धनंजय, देवदत्त नामक शंख को अर्जुन ने बजाया। तो दोनों के शंखनाद के बाद और पांडव वीरों ने भी वो की शंखनाद किया। और फिर अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से कि आप जो हैं हमको दोनों सेनाओं के बीच में हमारा रथ ले चलिए, जहाँ हम इनको देखें, जो ये लोग जो धृतराष्ट्र के पुत्र की जो सहायता में आए हुए हैं, जो उसकी दुर्बुद्धि है, माने जिसको इतना भी ध्यान नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है। तो ये अर्जुन भगवान से कहते हैं और उनको जो मोह हुआ उसका वर्णन यहाँ है। वो गांडीव उनके हाथ से छूटने लगा। अर्जुन कहते हैं सीदंति मम गात्राणि त्वक्चैव परिदह्यते, हमारे शरीर जो हैं वो, हमारा शरीर हिल रहा और ओठ और ये जो त्वक है वो जल रहा। तो इस तरह से बेपतुश्च शरीर में, हमारे शरीर में कंपन हो रहा, इतना मोह उनको व्याप्त हुआ। तो फिर भगवान कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया। वो कहे कि तुमको इस तरह का ये भाव जो है इस समय कैसे आ गया है अर्जुन। ये जो है आर्यजुष्ट नहीं है। आर्यजुष्ट माने जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके द्वारा सेवित ये मार्ग नहीं है। युद्ध भूमि में आकर के शत्रुओं के सामने इस तरह से कायरता का रास्ता पकड़ना ये ठीक नहीं है। तुम अपने हृदय की दुर्बलता छोड़ करके उठो। तो इस तरह से भगवान ने उनको समझाने का प्रयास किया। इसी पर पूरा गीता शास्त्र यहाँ वर्णित है। यहाँ एक चीज़ जरूर वो होती है, शंका के रूप में आती है कि गीता जैसे आज जो भी है, उस गीता का अगर आप पाठ करिए तो कम से कम 40 मिनट तो लगभग लग जाएंगे, तेजी में भी करने पर। तो उतना समय जो है वो तो शंख बज चुका, भीष्म बचा चुके थे और उसके बाद अर्जुन और भगवान कृष्ण भी शंख बजा चुके हैं, पांडव लोग भी बजा चुके हैं। तो शंख का वादन ये जो है ये युद्ध के प्रारंभ की सूचना। इसीलिए कहा है कि
प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, शस्त्र संपात जो है वो प्राप्त था। मैंने शंख की ध्वनि के बाद शस्त्र चलना है। अब उस समय ये कहते हैं कि सेनाओं के बीच में से ले चलो रथ को, तो भगवान कृष्ण वहाँ ले गए, रथ को रोके, फिर गीता को उन्होंने सुनाया। और गीता के उपदेश के बाद आप जानते हैं अंत में उन्होंने कहा है कि नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान मया अच्युत। कहा कि हे अच्युत, हमारा मोह नष्ट हो गया और हमको स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति प्राप्त हो गई माने आत्म तत्व का ज्ञान हमको हो गया, अपरोक्ष ज्ञान हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा त्वत्प्रसादान मया अच्युत, कहे कि वो आपकी कृपा से हुआ। अब मैं स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनंतो, मैं संदेह रहित होकर के स्थित हूँ और मैं आपके वचन का पालन करूँगा। तो ये गीता को के अंत में अर्जुन ने कहा। तो जब ये कह दिया तो उसके बाद जो है वो गांडीव लेके तैयार होते हैं और उसके बाद वो युद्ध का संकेत देते हैं कि माने अब हम युद्ध करेंगे। तो ये इतने के बाद युधिष्ठिर जो हैं वो पितामह से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। ये युद्ध का ऐसा वो है जिसमें ऐसा समय है जिसमें सबको भ्रम हो जाता कि अर्जुन तो मान लीजिए अर्जुन तो गए, उनको मोह हुआ था, और फिर युधिष्ठिर भी वो जाते हैं। तो युधिष्ठिर किस लिए जाते हैं? युधिष्ठिर 4 लोगों के पास जाते हैं क्योंकि ये बड़े हैं। भीष्म के पास, गुरु द्रोण के पास, कृपाचार्य के पास और अपने मातुल मामा शल्य के पास, ये चारों से जाके आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के और फिर युधिष्ठिर लौटते हैं। तो वो युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। तो ये दूसरा मोह नहीं था, युधिष्ठिर को मोह नहीं था, लेकिन कर्तव्य पालन उनको जो है करना था। इसीलिए उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ये किया कि वो गए हैं युधिष्ठिर भीष्म के पास। सबसे पहले वहाँ जाते हैं। हालांकि ये जरूर है कि जब वह चले हैं भीष्म की ओर तो उनको जाते हुए देख करके अर्जुन जो है वो रथ से उतर करके अपने भाइयों के साथ उनके पीछे चलते हैं और वासुदेव भगवान कृष्ण भी उनके पीछे जाते हैं। और जो मुख्य राजा लोग हैं वो भी सब जो हैं उत्सुकता से पीछे जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा। तो जब भीष्म के पास जाते हैं तो वहाँ आकर के भीष्म कहते हैं उनसे, देखिए युधिष्ठिर ने कितना उचित काम किया है। भीष्म कहते हैं यद्देवं नाभिगच्छेता युधिष्ठिर युधिमाम पृथ्वीपते, कहते हैं कि हे पृथ्वीपते युधिष्ठिर, यदि तुम हमारे पास नहीं आते तो सपेयम त्वाम महाराज पराभावाय भारत, कहते हैं कि मैं तुमको शाप देता कि तुम्हारा पराभव हो जाए। पराभव हो जाए माने पराजित हो जाओ तुम, इसके लिए मैं तुमको शाप देता। तो ये उन्होंने कहा है। और इसी तरह से द्रोणाचार्य के पास भी गए हैं तो उन्होंने भी यही बात कहा कि तुम अगर हमारे पास ना आते तो हम तुमको
पराभूत होने का, पराजित होने का के लिए शाप देते। तो ये तो उन्होंने कहा, लेकिन भीष्म से उन्होंने जब ये पूछा है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, आपको हम लोग कैसे जीतेंगे, तो कहे कि तुम पुनः आना, ये कह के और फिर वो टाल दिए। हालांकि भीष्म ने युधिष्ठिर को ये आशीर्वाद तो दे दिया, प्रीतो हम पुत्र युद्धस्व जय मापनु ही पांडव, कहे कि हे पुत्र पांडव युधिष्ठिर, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, तुम युद्ध करो और जय प्राप्त करो, ये उन्होंने कह दिया। तो विजय के लिए पूछने पर और मृत्यु के लिए पूछने पर उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ, फिर बाद में आना। द्रोणाचार्य से भी उन्होंने यही कहा कि हम आपको कैसे जीतेंगे, आपको जीते बिना हमारी जय तो नहीं होगी। तो उन्होंने पूछा है, कथम जयेम संग्रामे भवन्तम अपराजितम, आप तो अपराजित हैं, शस्त्र हाथ में रहते आपको जीता नहीं जा सकता, तो हम आपको कैसे जीतेंगे। द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो, ये तो ठीक है कि तुम्हारी विजय जब तक मैं लड़ रहा हूँ तो संभव नहीं है, लेकिन तुम अपने भाइयों के साथ हमारी जल्दी मृत्यु हो इसके लिए प्रयास करो। कहते हैं ममासु निधने राजन जतस्व सहसोदरई, हमारी जल्दी मृत्यु के लिए अपने सहोदर भाइयों के साथ प्रयास करो। तो देखिए, ये उन्होंने युधिष्ठिर को एक रास्ता बताया। तो इसलिए वो भीम जो अश्वत्थामा हता है ये कहा, उसके बाद उन्होंने अस्त्र छोड़ा, ये सब कुछ गुरु की आज्ञा के पालन में इन लोगों ने किया और अपनी विजय की इच्छा से भी किया। तो ये तो गुरु ने कहा ही था कि ममासु निधने राजन जतस्व सहसोदरे, मेरी जल्दी मृत्यु के लिए अपने भाइयों के साथ तुम प्रयास करो। और तो कहा कि क्या होगा, उपाय भी बतला दिए। ये हम आप कहेंगे कि युधिष्ठिर झूठ बोले और भीम झूठ बोले, वो ठीक है, लेकिन उन्होंने रास्ता दिया। शस्त्रम चाहम रणे जह्याम श्रुत्वा तु महदप्रियम, कहते हैं कि देखो, जब मैं अत्यंत अप्रिय बात सुनूंगा तो उस समय मैं शस्त्र का त्याग कर दूंगा, तो ये तुम्हारी समस्या जो है वो खत्म होगी। ये संकेत है द्रोणाचार्य का कि जब तक आपके हाथ में अस्त्र होगा तब तक हम आपको कैसे जीतेंगे। तो वो कह दिए कि जब हम बहुत अप्रिय बात सुनेंगे तो हम शस्त्र को रणे जह्याम, युद्ध में ही शस्त्र का त्याग कर देंगे। तो इसलिए लेकिन एक शर्त और दिया, बहुत अप्रिय वाक्य को किससे सुनेंगे, तो श्रद्धेय वाक्यात पुरुषार्थ, ऐसे पुरुष से जब हम सुनेंगे जिसका वाक्य श्रद्धेय है, माने जिसको हम जानेंगे कि ये झूठ नहीं बोलेगा, इसका वाक्य श्रद्धा के योग्य है, ऐसे व्यक्ति से जब हम सुनेंगे तब फिर हम इस अपने शस्त्र को छोड़ देंगे रण में ही। और आप जानते हैं द्रोणाचार्य के वध के समय यही हुआ। तो वो उनके वध के प्रसंग में कहेंगे, क्योंकि भीम ने यही तो कहा था कि अश्वत्थामा हता, तो अश्वत्थामा मारे गए ये कहे। तो ये सुन करके द्रोणाचार्य आए हैं युधिष्ठिर के पास, उनसे उन्होंने पूछा है। वो कहते हैं ना कि श्रद्धेय वाक्य वाला पुरुष जब कह देगा, ऐसा व्यक्ति जो कि जिसके वाक्य श्रद्धा के योग्य है, तो हम अपने अस्त्र को छोड़ देंगे। तो उन्होंने जब अश्वत्थामा हतो गजः ये कहा है,
तो उन्होंने अस्त्र छोड़ दिया और धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। तो ये मृत्यु का रास्ता भी द्रोणाचार्य ने अपने ही बताया। भीष्म ने भी अपनी मृत्यु का रास्ता अपने ही बताया था। और फिर गए हैं कृपाचार्य के पास। तो कृपाचार्य ने यही कहा कि ठीक है, हम तो अबध्य हैं, अबध्यो हम महीपाल युद्धस्व जय माप्नुहि। कहे कि ठीक है, हम अबध्य हैं, लेकिन तुम जाओ, युद्ध करो और जय को प्राप्त करो, ये कहा कृपाचार्य। शल्य से युधिष्ठिर ने जब जाके प्रणाम करके कहा है कि हम आपके पास आए हैं, हमको आप आशीर्वाद दीजिए, तो उन्होंने कहा कि गच्छ युद्धस्व विश्रब्धा प्रतिजाने बचस्तव। शल्य से युधिष्ठिर ने कहा है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि आप युद्ध मत करिए, लेकिन आप से ये कहते हैं कि जब कर्ण के साथ युद्ध होगा तो उसका तेजोवध आप करिएगा, माने अपने वाक्य के द्वारा उसको अपनी वाणी से हतोत्साहित करते रहिएगा, ये कहा। तो शल्य ने भी कहा गच्छ युद्धस्व विश्रब्धः प्रतिजाने बचस्तव। जाओ विश्रब्ध होके, माने निश्चिंत हो करके तुम जो है शंका रहित हो करके युद्ध करो, तुम्हारा वचन पूरा करेंगे, ये हम प्रतिज्ञा करते हैं। तो ये कह करके और युधिष्ठिर इतना कहने के बाद मातुल शल्य का आश्वासन पाने पर लौट आए और उन्होंने अपनी सेना की ओर प्रयाण किया। भगवान कृष्ण भी साथ गए थे। तो पांडव लोग तो चले आए अपने उसमें, अपने पक्ष में। भगवान कृष्ण कर्ण के पास चले गए और उन्होंने कर्ण से कहा, युद्ध भूमि में भी कहा कि श्रुतम में कर्ण भीष्म से द्वेषात् किल न जुष्यसे। हे कर्ण, हमने सुना है कि तुम भीष्म के द्वेष से, भीष्म से तुम्हारा द्वेष है, इसलिए तुम लड़ोगे नहीं। तो तुम तब तक हमारी पक्ष ओर से लड़ो जब तक भीष्म मारे नहीं जाते। अब यही हम इसको विराम देते हैं और प्रथम युद्ध के द्वितीय भाग को, प्रथम दिवस के युद्ध के द्वितीय भाग को हम कल कहेंगे। महाभारत युद्ध के 18 दिन हैं, तो उन 18 दिनों के युद्ध को हम एक एक दिन के युद्ध के रूप में लेना चाहते हैं। तो आगे हम किस तरह से युद्ध हुआ और कौन कौन से योद्धा मारे गए, ये इसका परिगणन पूर्वक विवेचन करेंगे।